चलिए ध्यान रहे, आज चर्चा होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के बारे में आज चर्चा होगा ना। चलिए क्या विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके बारे में आज चर्चा होगा। क्या होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो सिंपली ऐसा देखा गया है कि जब कोई भी चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब गति कराते हैं तो उस पर कुछ क्या होता है, अलग प्रकार की घटनाएं देखने को मिलता है। अलग प्रकार की घटना यही होता है कि उस चार्ज पर एक बल लगता है। ये क्या होता है, बल लगता है तो चार्ज वहां पर डिस्प्लेस हो जाता है। क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। या तो फिर दूसरे कंडीशन देखिए, यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई धारावाही कंडक्टर को ले जाते हैं, मतलब करेंट कैरिंग कंडक्टर, वैसे कंडक्टर जिसमें करंट पास कर रहा हो, और उसको जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में ले जाइएगा तो उस कंडक्टर पर क्या होगा, एक प्रकार का बल लगता है जिससे कंडक्टर में डिफ्लेक्शन आता है। डिफ्लेक्शन समझते हैं ना, विक्षेपित हो जाता है। यानी यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं कि गतिशील आवेश को या तो धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में ले जाइए तो कुछ घटनाएं घटित होता है। कुछ क्या होता है, घटनाएं घटित होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। सिंपल समझ में आ गया। फिर से समझिए, क्या समझे कि कोई गतिशील आवेश को, गतिशील आवेश का मतलब जो गति कर रहा हो, मोशन में हो, रुका हुआ ना, जो क्या हो मोशन में हो, कोई गतिशील आवेश या करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब जिस कंडक्टर में करंट पास कर रहा हो, दोनों में से किसी एक को यदि मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में ले जाने का मतलब हो गया कि किसी चुंबक के निकट यदि ले जाते हैं तो उस दोनों में या तो मूविंग चार्ज में या तो करंट कैरिंग कंडक्टर में, दोनों में एक प्रकार का क्या होता है, बल लगता है, और उस बल के कारण वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। डिफ्लेक्ट होते हैं ना, विक्षेपित हो जाता है। इस घटना को ही क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। कोई दिक्कत है, यानी इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक इफेक्ट है ना। या तो दूसरे तरीका से ये भी समझ सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट का, है ना। दूसरा कंसेप्ट क्या होता है मैग्नेटिक इफेक्ट का, कि देखिए ऐसे आप समझ जानते थे कि जैसे कि सपोज दैट कोई चार्ज है, रेस्ट में है, रुका हुआ है। तो जब कोई चार्ज रुका हुआ रहेगा तो वहां पर क्या उत्पन्न होता है, उसके इर्द गिर्द एक क्षेत्र बन जाता है, और उस क्षेत्र के आसपास यदि कोई दूसरे चार्ज को लाते हैं तो उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है या तो रिपल करता है। तो उस क्षेत्र को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर समझिए, कोई चार्ज यदि रेस्ट में है तो उस चार्ज के चारों तरफ एक क्षेत्र बन जाता है, जहां पर दूसरे चार्ज पर क्या होता है, एक प्रभाव डालता है अट्रैक्शन फोर्स या तो रिपल्शन फोर्स का, तो उस क्षेत्र को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। लेकिन वही चार्ज यदि गति कर रहा हो, तो वही चार्ज क्या कर रहा हो, गति कर रहा हो, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न होता है। और इस घटना को कहेंगे क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या कहेंगे इसको, मैग्नेटिक इफेक्ट। और किसका मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट का, क्योंकि चार्ज गति कर रहा है यानी करंट आ गया। चार्ज गति कर रहा, क्या आ रहा है, करंट आ रहा है। तो दो कंडीशन हो गया, धारावाही कंडक्टर हो, यानी धारावाही कंडक्टर का मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर हो, या तो फिर कोई मूविंग चार्ज हो, गतिशील आवेश हो, दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। दोनों कारण क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। जैसे कि सुनिए, पहले एक कंडीशन में हम ले रहे हैं रेस्ट चार्ज। रेस्ट चार्ज का मतलब जानते हैं क्या होता है, अस्थिर आवेश। ऐसा आवेश जो अस्थिर हो, रुका हुआ है। जब अस्थिर आवेश रहेगा तो क्या होगा, जब अस्थिर आवेश रहेगा तो क्या, जैसे यहाँ पर एक चार्ज है, क्यू है, इसको यहाँ पर रख दिए हैं, प्लस क्यू मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, प्लस क्यू, यहाँ पर इसको रख दिए हैं। तो जब प्लस क्यू यहाँ पर रख दीजिएगा तो इसके चारों तरफ एक क्षेत्र बन जाएगा। चारों तरफ एक क्या बन जाएगा, एक क्षेत्र बन गया ऐसा। तो दिक्कत है, ये क्षेत्र बन गया। और ये क्षेत्र ऐसा रह गया कि इसके अंदर यदि कोई लाते हैं टेस्ट चार्ज को तो उसको ये क्या करेगा, रिपल करेगा। ये भी प्लस, वो प्लस, तो क्या होगा, रिपल्सन। मतलब इसका प्रभाव देखने को उसमें मिलता है। इस आवेश का प्रभाव यहां तक देखने को क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं, इस एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिएगा। क्या बोलिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ क्या उत्पन्न हो रहा है, स्टेशनरी चार्ज से, रेस्ट चार्ज से क्या उत्पन्न हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है। रेस्ट चार्ज है, रुका हुआ आवेश है, तो क्या उत्पन्न हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है। इसके बाहर लाइएगा कोई चार्ज को तो कोई असर नहीं होगा। इस पे लाइएगा तो कोई असर क्या होगा,
नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही अंदर जाएगा धक्का मारेगा, जैसे अंदर गया क्या हुआ, धक्का मारेगा। तो ये जो धक्का मारने का मतलब एक क्षेत्र बना लिया अपना, उस क्षेत्र को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, हिंदी में विद्युत क्षेत्र कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। कब, जब रेस्ट चार्ज रहेगा तब। लेकिन यदि यही मूविंग चार्ज है, अब कौन सा चार्ज है, मूविंग चार्ज, दो कंडीशन लेना है, एक लेना है मूविंग चार्ज या दूसरा लेना है करेंट कैरिंग कंडक्टर। करेंट कैरिंग क्या हो गया, कंडक्टर, दोनों बात बराबर रहेगा। आप मूविंग चार्ज लीजिए या तो करेंट कैरिंग कंडक्टर लीजिए, तब क्या होगा, कोई चार्ज को गति करा रहे हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर ले रहे हैं, तब क्या होगा। जैसे ये कंडक्टर है, इसमें करंट पास कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, करंट पास कर रहा है, तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा, इस कंडक्टर के चारों तरफ, यानी और मैग्नेटिक फील्ड का मतलब जानते हैं, वहां पर कोई चुंबकीय पदार्थ को यदि लाइएगा, मैग्नेटिक सब्सटेंस यदि कोई लाते हैं, तो उसको वो अट्रैक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा, अट्रैक्ट। जैसे ये आयरन पीस है, कौन सा पीस है, आयरन पीस, मतलब लोहे का टुकड़ा है, तो क्या हो जाएगा, आयरन पीस है, तो इसको ये अट्रैक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पर करंट के कारण या मूविंग चार्ज के कारण क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड एक तो मूविंग चार्ज के कारण उत्पन्न होता है, और पहले आप क्या पढ़े थे, कोई मैग्नेट के कारण से भी उत्पन्न होता है। क्या होता है, कोई मैग्नेट से, ये कोई मैग्नेट ले लिए, ये क्या ले लिए, मैग्नेट ले लिए, तो इसके चारों तरफ भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इसके चारों तरफ भी क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये आप लोग कंसेप्ट पहले भी पढ़ चुके होंगे ना। कहीं पर कोई मैग्नेट रखिएगा तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और उसके आसपास यदि कोई लोहे के टुकड़े ले जाइए या कोई अलग मैग्नेटिक सब्सटेंस ले जाइए, तो उसको क्या करता है, खींच लेता है। तो केवल मैग्नेट में ही ऐसा नहीं होता है, धारावाही चालक में भी ऐसा होता है। धारावाही क्या होता है, चालक में भी होता है, या मूविंग आवेश में भी ऐसा होता है। मूविंग आवेश का मतलब, मूविंग चार्ज का मतलब गतिशील आवेश में भी ऐसा होता है। कैसा होता है, जो मैग्नेट में होता है। कैसा होता है, जो मैग्नेट में होता है। तो इतना बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या देखिए, कोई मूविंग चार्ज लेते हैं या तो कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखते हैं, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। इस घटना को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। और मैग्नेटिक इफेक्ट किसके वजह से हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट के वजह से हुआ है, इसलिए बोल दिया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चैप्टर का समझ में आ गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया। कोई दिक्कत है तो क्या लिखिएगा कि किसी मूविंग चार्ज यानी गतिशील आवेश या धारा या तो क्या था, करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना को, है या विद्युत क्षेत्र से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित घटनाएं को ही क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सबसे पहले कौन व्यक्ति देखे थे, हाँ कौन देखे थे, ऑर्स्टेड, है ना। कौन देखे थे सबसे पहले, ऑर्स्टेड। उनका भी नाम लिखाएंगे, सबसे पहले वही इनके बारे में जिक्र किए थे ना। वो भी कौन सा प्रयोग किए हैं वो भी दिखाएंगे, है ना। कौन सा एक्सपेरिमेंट करके इसने चेक किया कि करंट में मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, है ना। उसके बाद फिर आपका मैग्नेटिक फोर्स निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकालेंगे, मैग्नेटिक फोर्स का और इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स का तो आप लोग जानते ही हैं, मैग्नेटिक फोर्स का यहाँ पर फॉर्मूला निकालेंगे, किसके कारण, जब मूविंग चार्ज रहेगा तब उसके कारण से निकालेंगे ना। तो इतना पहले नोट करना है तो कर सकते हैं। चलिए, अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताए थे, इसके बारे में किस वैज्ञानिक ने देखे थे, तो ओरस्टेड। कौन सा देखे थे, ओरस्टेड। ये साइंटिस्ट का नाम इन्होंने देखे थे। इन्होंने सबसे बड़ी बात क्या की थी, विद्युत क्षेत्र और मैग्नेटिज्म यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिज्म के बीच में एक रिलेशन दिखाया था। जैसे कि पहले के जमाने में क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपना अलग दुनिया में था, मैग्नेटिक फील्ड अपना क्या था अलग। दोनों को रिलेट करने का काम कौन किए हैं, ओरस्टेड ने। तो मेन पॉइंट क्या होगा कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक एंड क्या हो गया, मैग्नेटिज्म के बीच संबंध को इन्होंने दर्शाए, रिलेशन, है ना। दोनों में क्या रिलेशन होता है, इस चैप्टर में वही पढ़ना है, संबंध के बारे में। विद्युत का इलेक्ट्रिक माने होगा विद्युत, मैग्नेटिज्म माने होता है चुंबकत्व। क्या होता है, चुंबकत्व।
तो दोनों के बीच में इन्होंने रिलेशन बताए थे, विद्युत चुंबक दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेट होता है इसके बारे में चर्चा किए थे। और फिजिक्स का वैसी ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिज्म के बीच के रिलेशन के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बता सकते हैं? उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एक टर्म और आगे अच्छा वर्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जिसको बोलेगा विद्युत चुंबकत्व। विद्युत क्या होता है? चुंबकत्व। तो विद्युत चुंबकत्व क्या हो गया? इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स है ना विच डील्स विथ द रिलेशंस ऑफ क्या आपका इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल हो गया। किसके से बीच? हाँ, इट डील्स विथ रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड क्या देगा? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिक एंड क्या होगा? मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिज्म के बारे में जिस फिजिक्स में हमें रिलेटेड एक दूसरे से रिलेशन के बारे में पढ़ना है, समझना है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यानी इलेक्ट्रिक करंट के वजह से या तो मूविंग चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, दोनों में क्या रिलेशन होता है, ये सब अध्ययन किस में करना होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। किस में करना होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा देखिए ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया। एकदम सिंपल एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए थे, वो आप लोग भी कर सकते हैं। क्या करना है? जैसे एक ऐसे लेना है कार्डबोर्ड, समझ रहे हैं? यहाँ पर दो कार्डबोर्ड में एक कंडक्टर लगाते हैं इस प्रकार से। ये कंडक्टर नहीं है, ये सपोर्टिंग है। ये क्या हो गया? सपोर्टिंग। यहाँ पर एक कंडक्टर ऐसे लग गया, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। कंडक्टर में जानते हैं ना, जिसमें करंट पास कर रहा हो, जिसमें क्या पास कर रहा हो? करंट। इसके बीच में एक और सपोर्टिंग देकर हम मैग्नेट नीडल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मैग्नेट नीडल। यहाँ बीच में लगा दिए मैग्नेट नीडल, ठीक है। अब मैग्नेट नीडल इस प्रकार से रहेगा, देखिएगा। कैसे बनाया जाए? मैग्नेट नीडल जो होगा वो मान लिया इस प्रकार से मैग्नेट नीडल है। ये है बीच में लगा हुआ मैग्नेट नीडल। अब मैग्नेट नीडल में क्या होता है? एक तरफ नॉर्थ पोल, एक तरफ क्या होता है? साउथ पोल। ये मान लिया नॉर्थ है, ये क्या है? साउथ है। कोई दिक्कत है? तो इसका नाम क्या हो गया? मैग्नेट नीडल। ये हो गया मैग्नेट नीडल, मतलब छोटा सा मैग्नेट, क्षण चुंबक है ना। और ये क्या है? करंट कैरिंग कंडक्टर है। ये क्या है? कंडक्टर है, ठीक है। जब इसमें क्या देखा गया? कंडक्टर में करंट नहीं पास कर रहा हो, क्या हो रहा है? कंडक्टर में करंट क्या होता है? नहीं पास कर रहा है। तो क्या देखा जाता है कि इसमें जो मैग्नेट में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। मैग्नेट ऐसा है जो घूम सके। क्या सोचते हैं? ये वाला घूमने वाला मोबाइल है, यहाँ पर ऐसे लगाया गया है ताकि ये इधर उधर डिफ्लेक्ट कर सके। बात समझ रहे हैं? क्या समझे? एक ऊपर से ऐसे मान ली चालक लग गया, करंट कैरिंग कंडक्टर इस प्रकार से ऊपर से ऐसे टाइट किया हुआ है, कसा हुआ है पूरा, इस प्रकार से ऐसे कसा हुआ है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। और नीचे फिर क्या लगाएंगे? ऊपर से ऐसे तार कसा हुआ है और इसके नीचे थोड़ा दूरी पर एक ऐसे उसके पैरेलल में एक ऐसे चुंबक लगाया गया है। और चुंबक को बीच में सेंटर पर ऐसा रखा गया ताकि ये मूव कर सके। ऐसे से घुमा दे, ऐसे मारे धक्का तो क्या हो जाए? घूम जाए। समझ आ रहा है ना? उस प्रकार से लगा हुआ है। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब क्या देखिएगा? जब देखा गया कि इसमें करंट पास नहीं कर रहा, ये एकदम स्थिर है, ऐसे पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसमें करंट पास करेगा ये क्या होगा? डिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्ट हो। जैसे ऐसे था करंट पास नहीं करा, सीधा है, और जैसे करंट पास किया ये क्या होगा? डिफ्लेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो करंट का दिशा यदि बदलते हैं तो फिर इधर से नहीं, अब इधर से हो गया, फिर दिशा बदलिएगा तो फिर इधर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या देख रहे हैं? करंट पास नहीं कर रहे तो इसमें कोई प्रभाव चुंबक में नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही करंट पास किए इसमें क्या होगा? प्रभाव होने लगेगा, डिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। और करंट की दिशा बदलने के बाद इसके डिफ्लेक्शन का दिशा भी क्या होता है? वो भी बदल जाता है। वो भी क्या होता है? बदल जाता है। तो इससे क्या हम साबित कर सकते हैं कि जब तक करंट इसमें नहीं था, कंडक्टर में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था,
लेकिन जैसे ही करंट आया इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो गया, और ये मैग्नेट है, ये क्या है, मैग्नेट। तो मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में ले जाइएगा तो असर होगा कि नहीं होगा, असर होगा। अब मैग्नेट को कहीं अकेले में रख दीजिएगा, कोई असर होगा, नहीं होगा। जैसे यह मैग्नेट है यहाँ पर रख दें, कोई असर होगा, नहीं होगा। और यही मैग्नेट को यहाँ रखे, दूसरा मैग्नेट को और रखें, तो दोनों में नहीं असर होगा, सटेगा या भागेगा, दो काम में कम होगा नहीं। तो यहाँ भी यही बात था, ये मैग्नेट है, ये क्या है, ये मैग्नेट है, लेकिन ये कंडक्टर है। तो कंडक्टर में करंट नहीं जा रहा है, तो केवल मैग्नेट रखा हुआ है शांति जगह पर, कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही इसमें करंट आएगा, जैसे ही इसमें क्या आ गया, करंट आ गया, तो यहाँ पर इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो अब ये मैग्नेट अकेला नहीं है, शांति जगह पर नहीं है, अब मैग्नेटिक फील्ड में है। अब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में। अब मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से आया है, इसके करंट के वजह से आया। कोई दिक्कत है, तो मैग्नेटिक फील्ड में है, तो यहाँ पर इसके ऊपर प्रभाव देखने को मिलेगा। प्रभाव क्या होगा, ये घूम जाएगा, ये क्या होगा, घूमकर इसमें जाकर चिपक जाएगा एक तरफ। क्या हो गया, चिपक गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी चुंबक जैसा व्यवहार कर रहा था, तब चुंबक चुंबक चिपक गया। ऐसे पहले तो नहीं चिपक रहा था, करंट पास किया तो ये भी क्या हो गया, चुंबक हो गया, तब इसका मतलब क्या हुआ, चिपक रहा है। कोई दिक्कत है नहीं। धारा की दिशा जो उल्टा कर देते हैं, अब इधर से करते हैं तो अब उधर जाके चिपक गया, अब इधर छोड़ दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि करंट में यानी कंडक्टर में जब करंट हम पास करा रहे हैं तो उसमें क्या आ रहा है, मैग्नेटिक गुण आ रहा है। क्या आ रहा है, मैग्नेटिक गुण। तब मैग्नेट मैग्नेट अट्रैक्शन और रिपल्शन हो रहा है। कोई दिक्कत है। तो यही एक्सपेरिमेंट किए थे कौन, ओरेस्टेड ने। समझ में आ रहा है एक्सपेरिमेंट की दिक्कत है कि करके दिखा रियल में। चलिए ठीक है, सिंपल समझना है ना, क्या समझना है सिंपल। ये चालक है, देखिए ये कंडक्टर है, छड़ी का प्रचार हो रहा है ना, ठीक है। और यहाँ पर ये मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है, सपोर्टेटिव मैग्नेट है, इसमें करंट पास नहीं कर रहा है, मैग्नेट अस्थिर से है, ठीक है। और जैसे इसमें करंट पास करेगा है ना, ऐसे मैग्नेट दिया हुआ करंट पास किया कर रहा है, ठीक है। तो ये मैग्नेट ऐसे जाके चिपक गए इधर, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा क्यों चिपका, करंट पास किया तब। अब फिर उल्टा कर देंगे तब ये ऐसे हो जाएगा, और नहीं पास कर रहा तो फिर क्या रहेगा, ऐसे कैसे अस्थिर, जैसे रोकेगा वैसे रुकेगा। लेकिन जब पास करा तो आप ऐसे भी कर दीजिएगा ना, तो घूम के ऐसे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें भी मैग्नेट वाला गुण आ गया, इसमें भी क्या आ गया, मैग्नेट वाला गुण आ गया। ये तो मैग्नेट है ही था, है ना, समझ में आ रहा है। तो ये सबसे पहले किसने किए थे एक्सपेरिमेंट, ओरेस्टेड ने। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो इस एक्सपेरिमेंट में दो तीन बातें देखने को मिलता है। पहली बात क्या हो गया, करंट पास किया जा रहा है, करंट पास करा रहे हैं तो अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। समझे, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, यानी इसमें मैग्नेटिक गुण आ जाता है। दूसरी बात, करंट जब तक रहेगा तभी तक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, याद रखिएगा। करंट क्या होगा, जब तक रहेगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तभी तक होगा। करंट बंद हो गया पास करना, फिर मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया, जैसे पहले था फिर क्या हो गया, वैसे ही आ जाएगा। ऐसा नहीं कि एक बार कंडक्टर में करंट पास कर दिए अब उसमें मैग्नेटिक गुण आ गया, सब दिन मैग्नेटिक रह जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जब तक करंट है तब तक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। करंट खत्म, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, खत्म। तो यहाँ पर 2 पॉइंट लिखना हो जाएगा, क्या लिखना हो जाएगा, धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरी पॉइंट क्या लिखना है, चुंबकीय क्षेत्र तब तक कायम रहता है जब तक विद्युत धारा क्या होता है, प्रवाहित होता जाता है। समझ में आ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र तब तक कायम रहेगा जब तक विद्युत धारा क्या होता है, प्रवाहित होते रहता है ना। तो यहाँ पर लिखा जाएगा ना आराम से, मैग्नेटिक फील्ड इज कंटिन्यू टिल द क्या आपका इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द क्या आपका कंडक्टर, है ना, यानी तब तक कायम रहेगा जब तक विद्युत धारा क्या होगा, प्रवाहित होते रहेगा। कोई दिक्कत है, तो 2 पॉइंट यहाँ पर लिखना है। चलिए नोट कीजिए, लिखाते हैं। चलिए अब हमें क्या पढ़ना है, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल, यानी कोई आवेश है, इसको चुंबकीय क्षेत्र में गति कराना है, तब कितना बल लगेगा, यही निकालने के लिए हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो जैसे कि मान लीजिए कोई चार्ज है, ध्यान से देखिए समझ में आ रहा है बढ़िया से ना, कोई चार्ज Q दिया हुआ है, सपोर्टेड चार्ज क्या है, Q है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा गया है। क्या रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं E,
इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखने पर क्या होगा बता सकते हैं? उस पर जो बल लगेगा वो F बराबर क्यू ई होता है। क्या होता है? क्यू ई। यानी क्यू आवेश को विद्युत क्षेत्र ई में रखने पर जो बल लगेगा वो होगा विद्युत बल। वो क्या होगा? विद्युत बल, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो होगा F ई करके लिखना है, बराबर क्या होगा? क्यू ई होगा। क्या होगा? क्यू। ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं ना? यानी कोई क्यू चार्ज है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखते हैं तो उस पर एक बल लगता है, उस बल को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या कहते हैं उसको? इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल कहते हैं। और ये विद्युत बल जो होगा एफ ई बराबर क्यू ई होगा। एफ ई बराबर क्या होगा? क्यू। इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि यही चार्ज को अब हम गति करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं? गति करा रहे हैं। कहाँ गति करा रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड में। कहाँ करा रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं। अब क्या करा रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड में। कोई दिक्कत है? ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या हो गया कि यदि क्यू आवेश को भी वेग से चुंबकीय क्षेत्र, जिसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड बी में, शांत रहेगा, यदि क्यू आवेश को भी वेग से चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड बी में क्या होता है? गति कराया जाता है। गति क्या होगा? कराया जाता है। तो अब यहां पर समझिए, क्यू आवेश है, मैग्नेटिक फील्ड बी में है, इसको गति करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? गति। तो आवेश जब गति करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर एक बल लगेगा। क्या लगेगा? एक बल लगेगा। उस बल को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फोर्स। कोई दिक्कत है? गति कराया जाता है तो आवेश पर क्या होता है? बल लगता है। तो आवेश पर क्या होता है? बल, यानी एफ एम लगता है। ये बल लगेगा। कोई दिक्कत नहीं। जैसे समझिए, मान लीजिए कि इधर है कोई क्यू आवेश है ना, इधर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। और इधर की ओर बल लग रहा है, सपोर्टेड, एफ एम। इधर क्या हो गया? एफ एम। और जो आवेश गति कर रहा है ये इधर की ओर कर रहा है, भी वेग से। क्या कर रहा है? भी वेग से। ये मान के चलते हैं। कोई दिक्कत है? जैसे कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे कि मान लीजिए कमरा में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न है, तो मैग्नेटिक फील्ड का तो कोई एक निश्चित डायरेक्शन होता है कि नहीं होता है? मैग्नेटिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके पास एक फिक्स डायरेक्शन होगा। तो मान तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर है। क्या है? इधर की ओर है। कोई दिक्कत है? इस कमरे में मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर अस्थिर से एक आवेश रखिएगा, कोई असर नहीं होगा। लेकिन वही आवेश तो क्या करते हैं? गति करा रहे हैं। करंट को, चालक से बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर चार्ज को क्या करा रहे हैं? गति करा रहे हैं। तो जैसे ही चार्ज को ऐसे गति कराइएगा तो क्या वो सीधे नहीं जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव पड़ेगा। क्या पड़ेगा? आज इधर से धक्का मार के उधर फेंके हैं, अब मैग्नेटिक फील्ड उधर से इधर जा रहा है तो वो थोड़ा इधर घूम जाएगा। क्या रहेगा? इधर घूम जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं समझे? क्या समझे? जैसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए इधर की ओर सपोर्टेड मान लेते हैं, इधर की मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड यदि नहीं रहता और कोई हम आवेश को ऐसे मानते, ये आवेश है, क्यू आवेश, इसको इधर फेंकते तो उधर सीधे चल जाता। क्या चल जाएगा? सीधे चल जाता। मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तब। लेकिन यदि मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर है, क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, तब वो सीधे जाएगा? नहीं जाएगा। जिधर फेंकिया उधर सीधे नहीं जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का भी असर उस पर पड़ेगा। समझ रहा है? तो जो असर पड़ेगा उसी को हम मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। उसी को हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फोर्स। जो बल लगेगा वही मैग्नेटिक फोर्स का लगेगा। कोई दिक्कत है? नहीं। तो यहां भी वही है, इधर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है, ठीक है। इधर आवेश गति कर रहा है किस वेग से? भी वेग से। किस वेग से? भी वेग से। अब बताइए, आवेश जो गति कर रहा है इसके साथ कुछ एंगल मान लेते हैं, थीटा एंगल है। क्या है? थीटा एंगल है। कोई दिक्कत है? मतलब जैसे चार्ज मोशन कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड से कितने एंगल पर मोशन कर रहा है? तो थीटा एंगल पर कर रहा है। ऐसा होगा, लेकिन चार्ज तो गति कर, लेकिन कौन दिशा में जा रहा है? तो दिशा तो पता नहीं, तो वहां क्या मान लेते हैं? बी से कितने एंगल पर है? तो बी से कितने एंगल पर है? थीटा एंगल पर है। कोई दिक्कत है? चलिए, लेकिन यहां पर नियम क्या कहता है कि हमें भी को थीटा एंगल वाला नहीं लेना है, हमें भी को 90 डिग्री एंगल वाला लेना है। क्या लेना है? 90 डिग्री एंगल वाला। समझ में आ रहा है?
तो इसको हम एक ऐसे रिजॉल्व करेंगे और ये जो बनेगा यहां से यहां तक 90 डिग्री होगा, इसके और इसके बीच क्या होगा 90 डिग्री। जैसे कि मान लिए ये इधर एक्स एक्सिस मान लेते हैं सपोर्टेड, इधर क्या मान लेते हैं बाय एक्सिस मान लेते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा जेड एक्सिस हो जाएगा, इधर क्या होगा जेड एक्सिस होगा। तो जब इधर जेड एक्सिस हो गया तो जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच 90 डिग्री कोण बनेगा ना, ये 90 डिग्री बन गया। और ये भी है तो इसको रिजॉल्व कीजिएगा तो इधर होगा भी कॉस थीटा, इधर होगा भी साइन थीटा। इसको रिजॉल्व कीजिए तो इधर भी क्या होगा साइन थीटा। वेक्टर को रिजॉल्व होगा ना, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। देखिए जैसे कि मान लीजिए इधर एक्स एक्सिस है, ऊपर वाई एक्सिस है, अब कोई यहाँ पर ऐसे वेक्टर है आर मान लेते हैं, ये कोई वेक्टर क्या है आर है और एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है। तो जब इसको रिजॉल्व कीजिएगा तो इधर आर कॉस थीटा होगा और ऊपर आर क्या हो जाएगा साइन थीटा होगा, नीचे आर कॉस थीटा होगा ऊपर आर क्या होगा साइन थीटा होगा। जिसके साथ एंगल है उसमें कॉस, जिसके साथ एंगल नहीं है उसमें क्या होगा साइन होगा। तो भी इसके साथ एंगल है, इधर कॉस होगा इधर क्या होगा साइन होगा, इधर क्या होगा साइन। कोई दिक्कत है? तो कंसेप्ट अब यहाँ पर ये होता है, क्या होता है कि यदि कोई चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड में गति कराते हैं तो चार्ज पर जो लगने वाला जो बल का परिमाप होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के परिमाप और मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत दिशा में जो वेग होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा लंबवत दिशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा, दोनों के गुणनफल के क्या होगा बराबर होगा, दोनों गुणनफल के क्या होगा बराबर होगा। तो वेलोसिटी कोई भी एंगल पर हो हमें लाना है किस पर 90 डिग्री पर लाना है, किस पर लाना है 90 डिग्री पर। तो 90 डिग्री पर लाने के लिए रिजॉल्व कीजिएगा साइन थीटा लगाइएगा, क्या लगाइएगा साइन थीटा लगाइएगा। कोई दिक्कत है? तो वो पॉइंट लिखा देंगे। पॉइंट क्या हो गया कि जब किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में गति कराते हैं तो उस चार्ज पर लगने वाले जो चुंबकीय बल का परिमाप होगा वो क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र के परिमाप, मैग्नेटिक फील्ड के परिमाप और मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत दिशा में चार्ज के गति का परिमाप यानी वेग का परिमाप का गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। कोई दिक्कत? यानी इंग्लिश में लिखना तो कैसे लिखिएगा, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल्स मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड है ना, then the magnitude of magnetic force is equal to the product of the magnitude of magnetic field and the magnitude of the क्या होगा velocity in the perpendicular direction of the क्या होगा magnetic field। कोई दिक्कत है? तो इस तरह से इंग्लिश में लिखाएगा। तो जब इस तरह से लिखने के बाद आप बता सकते हैं कि जो बल निकल गया वो क्या होगा F बराबर, जो F बराबर हो गया फोर्स Fm बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जानते हैं B गुने हो जाएगा और क्या हो जाएगा भी साइन थीटा, बी गुने हो गया भी क्या हो गया साइन थीटा। कोई दिक्कत है? और दूसरी बात एक गुने क्यू भी रहेगा, गुने क्या होगा कितना चार्ज आ रहा है इस पर भी डिपेंड करेगा ना, ये क्या रहेगा क्यू रहेगा, यानी तीन चीज पर डिपेंड करेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं, सबसे अच्छा तोड़ तोड़ के समझिए। देखिए क्या समझना है, पहला मैग्नेटिक फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स जो डिपेंड करा एक नंबर में मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एक नंबर में क्या हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी यानी बी का परिमाप। दूसरा नंबर में क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हो गया क्यू आवेश का परिमाप। और तीसरा नंबर क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हो जाएगा भी साइन थीटा, भी क्या हो गया साइन थीटा। भी साइन थीटा का मतलब समझ में आ रहा होगा, बी से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गया, बी से क्या हो गया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी। तीनों को एक साथ कीजिएगा तो Fm बराबर क्या हो जाएगा क्यू भी और साइन थीटा, क्यू भी और क्या हो गया साइन थीटा और इंटू क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, क्यू भी साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। इन बातों पर क्या होगा डिपेंड कर रहा है, क्यू भी साइन थीटा और गुने क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब इसी को आप लिखिएगा Fm बराबर तो क्या हो जाएगा क्यू भी क्या हो गया साइन थीटा, क्यू भी क्या होता है साइन। ये Fm का फॉर्मूला हो गया और ये क्या था F का। ये चार्ज रेस्ट में रहेगा तब इतना बल लगेगा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में, अच्छा जब गति करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो इतना बल लगेगा। Fm बराबर क्या होगा क्यू भी क्या हो गया साइन थीटा हो गया।
इसी को यदि वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो आप ऐसे भी सकते हैं, एफ एम बराबर, क्यू वेक्टर नहीं है, भी वेक्टर है और बी क्या है, वेक्टर, तो भी क्रॉस क्या होगा, बी, क्योंकि साइन थीटा में क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जानते हैं ना, ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, पढ़े होंगे, याद है कि नहीं याद है? ऐसा क्या पढ़े थे, जैसे देखिएगा अलग से बताते हैं, ए अक्रॉस बी का मतलब होता है, ए बी क्या होता है, साइन थीटा होता है, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहां भी वही बात हुआ है, भी साइन थीटा को हम भी क्रॉस कर ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए ठीक है, नोट कीजिए।